पूरा बिल भरते हैं, सब कुछ करते, फिर भी क्या कर रहे हो भैया, क्या जप रहे हो? नमो सिद्धाड़म। अभी कहां नमो सिद्धाड़म, इतने जल्दी नमो सिद्धाड़म नहीं होता है। 1 मिनट में परिणाम इधर के उधर हो जाते हैं, 1 मिनट में भाव क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और उसी समय आयु कर्म का बंद हो गया तो दुर्गति में जाओगे, नरक गति में जाओगे, है ना। दुर्गति के क्या बनोगे, पात्र बनोगे। तो सामायिक और समचारित्र, कल आचार्य महाराज ने ही बताया था कि सामायिक एकांत स्थानों में होती है, चैत्यालयों में होती है, मंदिरों में होती है, भगवान के जिनालयों में होती है ना। एकांत स्थान है, घर में भी अगर सामायिक करते हैं तो शांत भाव से एकांत स्थानों में निर्मल परिणामों के द्वारा हम क्या करते हैं, सामायिक करते। कौन से भावों के द्वारा, बोलो कौन से भावों के द्वारा? निर्मल भावों के द्वारा हम सामायिक के लिए संपन्न करते हैं। और उसके साथ गाथा के बिल्कुल श्लोक के लास्ट में एक शब्द दिया था, प्रसन्न धिया। क्या दिया था? देखिए 99 नंबर के श्लोक में आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, प्रसन्न धिया। प्रसन्न धिया का मतलब क्या होता है? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक से मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करो, हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस रख रहा हूं, आपको आंसर देना है। 2 फूल हैं, कितने फूल हैं? मैं आपको बार बार बोलता कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, पर हर आदमी की किस्मत में भी खुश होना नहीं लिखा रहता है। हर आदमी की किस्मत में भी खुश होना नहीं लिखा रहता, प्रसन्नता उनके जीवन में नहीं होती है। 2 फूल हैं और एक बिल्कुल खिला हुआ है। कितने फूल हैं? 2 फूल हैं, एक फूल खिला हुआ है और एक फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ है। आप किसको पसंद करेंगे? हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो નથી, हाचू हाचू बोलवानो छे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं, नमो सिद्धाड़म, मैं जो कहूंगा, बोलो हाथ उठाओ, मैं जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब बताइए, एक फूल बिल्कुल खिला हुआ है, सुगंधित है, बिल्कुल रंगीन है, और एक फूल जो है बिल्कुल क्या है, मुरझाया हुआ है, उसमें कोई खुशबू नहीं है और उसमें कोई आकर्षण नहीं है। आप किसके लिए चॉइस करेंगे? है किसके लिए? अब ये बाद में सारे बैंड, आप सा फूल पसंद किया आपने? खिला हुआ। एक कपड़ा धुला हुआ है, प्रेस किया हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा, उसमें सितारे लगे हुए हैं, और एक कपड़ा बिल्कुल मैला है, गंदा है, और वो नीचे पड़ा हुआ है। आप किसको पसंद करेंगे? वो कई लोग कम सुनते तो लंगूर समझ लें। लंगूर माने बंदर होता है, अंगूर माने है ना फल होता है। तो एक ठेले पर अंगूर बिक रहे हैं और एक बढ़िया अच्छे गुच्छे में टंगे हुए हैं ऊपर, बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल चमकदार हैं, शानदार हैं, गोल हैं बिल्कुल, और टंगे हुए हैं, वो लटक रहे हैं, वो बिक रहे। और एक पूरे ठेले पर एक 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 करके बिखरे हुए हैं। बताइए आप किसको पसंद करेंगे? ऊपर क्या है? जो ऊपर गुच्छे में, जबकि इनका रेट कम है और उनका रेट ज्यादा है। भली रेट ज्यादा लगे पर वस्तु टकाटक चकाचक। वॉशिंग पाउडर निरमा, टीवी में आता है वॉशिंग पाउडर, चकास, बिल्कुल झकास, है ना, वो चीज आप उसे पसंद करेंगे, है ना। एक केला रखा हुआ है, बिल्कुल पका हुआ है, और एक सड़ा हुआ है। आप किसके लिए चॉइस करेंगे? पका हुआ। 2 जगह आपको बैठने को दी गई हैं, एक बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, एक गंदी है। आप कहां बैठेंगे? आप कहां बैठेंगे? स्वच्छ जगह पर। आप 2 गिलास में पानी, एक में गंदा एक में साफ, आप कौन सा पानी पिएंगे? साफ पानी के लिए पिएंगे। सब आपने अच्छा अच्छा चॉइस किया। इसी प्रकार से 2 आदमी हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न चित्त बैठा हुआ है, जैसे मैं, क्योंकि मैसेज मैंने किया है, क्योंकि मैसेज मैंने किया है। अगर कोई आदमी बिल्कुल प्रसन्न चित्त बैठा हुआ है, खुश बैठा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति मुंह लटका करके बैठा हुआ है, आपको देख के किसको अच्छा लगेगा?
कोई प्रसन्न चित्त है, वो देख करके उसको अच्छा लगेगा। अगर वैसे भी जर्नली क्या होता है कि हम लोग अपने कमरे में वसतिका में बैठते हैं, स्वाध्याय कर दिया, कोई माला पी रहे हो, और कोई आदमी दर्शन करने आया और उसने देखा और उसको स्माइल नहीं दी, वो हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, तो बाहर जाके मालूम क्या बोलता है? मालूम नहीं, महाराज जी गुस्सा में बैठे हैं। क्या बोलता हो? महाराज जी गुस्सा में बैठे, आज प्रसन्न नहीं है। तुमने मना पर्याय ज्ञान कैसे लगाया मेरे ऊपर? मना पर्याय ज्ञान तो मुझे होता है, दिगंबर मुनियों को मना पर्याय ज्ञान होता है, श्रावक को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। महाराज नाराज नाराज सी लग रहे, खुश नहीं है, शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, आहार अच्छा नहीं हुआ होगा, है ना, नींद अच्छे से नहीं आए, कुछ ना कुछ आप अपना दिमाग का उपयोग करते, और वही आए और आपके लिए आपने कहा नमोस्तु महाराज श्री, आशीर्वाद, आपको हंस के आशीर्वाद दिया, तो आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं नहीं महाराज बिल्कुल प्रसन्न चित्त हैं, और हंस करके जो आशीर्वाद मिलता है वो ही हमें लाभदायक होता है, और हंस करके नमोस्तु किया गया वो आपके अंतरंग परिणामों की विशुद्धि का है ना होता है। तो ये प्रसन्न धिया, क्या शब्द दिया? आप इसको बार बार बोलो, प्रसन्न धिया। मेंढक मर के कहां गया? मेंढक मर के कहां गया? किस कारण से? देव बना। क्यों बना? किस कारण से? वो भगवान के चरणों में क्या लेके जा रहा था? एक फूल की, वो छोड़ दो आप, क्या वो फूल की पाखड़ी लेके जा रहा था, कि चावल लेके जा रहा था, कि नारियल की जटा लेके जा रहा था, है ना, कि केला का छिकला लेके, ये सब विकल्प छोड़ दो। महत्वशाली द्रव्य नहीं है, महत्वशाली द्रव्य के साथ यदर्चा भावे न प्रमुदित मनहा, क्या यहां प्रसन्न दिया, यहां क्या दिया? प्रसन्न दिया। वहां क्या दिया? प्रमुदित मना, आह्लादित, है ना, प्रसन्न होता है, और खुश होकर के जब वो जाता है, खुश होकर के जब वो जाता है, उचट उचट के जा रहा था। नमो सिद्धाड़म बोलो, उचट उचट के जा रहा था। वो उचट उचट के जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ भाई? जब साथी नहीं मिलेगा तो हाथी मिलेगा, और हाथी मिलेगा तो साथी नहीं मिलेगा। कौन आया उसके पास? राजा सैनिक का हाथी जा रहा था, और उसका पैर उसके ऊपर, ओ प्रमुदित मना, उचट उचट के जा रहा था, क्योंकि उसने सुना था। बोलो, उसने सुना था विपुलाचल पर्वत वीर स्वामी का समोषण आया है, दिव्य धुनी खिरने वाली है। वो पंचिंदी होता, वो भी उचट उचट के जा रहा था। उसने सुन लिया विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समोषण आया, पर कहीं मनुष्यों ने नहीं सुन पाया कि खांडू कॉलोनी में आचार्य विमल सागर जी का समोषण आया। ढक आकर के समोषण में फूल की पाखुड़ी लेकर के चल रहा था, अनसुना कर दिया, और वो इस समोषण में क्या नहीं कर पाए? सोचो, मैं एक दिन सोच रहा था, भगवान के समोषण में कितनी सभाएं होती हैं? बोलो चेयरमैन साहब जी, कितनी सभाएं होती हैं? रत्नेश जी, कितनी 12 सभा होती हैं। उसमें सब मनुष्य होते हैं क्या? नहीं, मुझे पता नहीं क्या क्या होता है, बताना आप लोग थोड़ा सा, मैं भूल गया हूं। अगर आप मुझे सही सही बता देंगे, हम आपका उपकार, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक हम खांडू वालों का उपकार नहीं भूलेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बताइए 12 सभाएं, कितनी सभाएं होती भैया? 12 सभाएं होती। उसमें मनुष्य रहते 12 सभा में। कौन रहता है? 12 सभाओं में पहले में कौन बैठते हैं? मुनि महाराज। दूसरे में कलवासनी देवनियां हैं। तीसरे में आरिका माता जी। चौथे में भवनवासिनी व्यंतरनी जोशनी देवांगनाएं। उसके बाद भवनवासी व्यंतर जोशी। 10वें में वैमानिक। 8 सभाएं देवों की होती हैं। कितनी? 8 सभाएं देवों की होती हैं, 3 मनुष्यों की होती हैं, जिसमें एक में दिगंबर मुनिराज, एक में आरिका माता जी, और 11 नंबर के कोठे में श्रावक श्राविका बैठते हैं। 12वें नंबर का कोठा खाली रहता होगा बच्चों को खेलने के लिए? नहीं, आने जाने वालों को खाली रहता होगा? नहीं। कौन बैठता उसमें? कौन बैठता है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा भैया, बोलना। अच्छा, ध्यान में आ गए, भूल गया था मैं। कौन? त्रियंच। त्रियंच में कौन? एक का नाम तो बताओ। त्रियंच में कौन बैठता है? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, कुत्ता, बकरी, सुअर,
ये सब जानवर वहां जाकर के भगवान की क्या सुनते हैं? 12वें नंबर के कोठे में बैठ करके चतुर्थ काल में, चतुर्थ काल के त्रियंच भी प्रवचन सुनते थे। बोलो चतुर्थ काल के धन्य है वो त्रियंच। क्या मालूम किस कोटि का पुण्य उन्होंने अर्जित किया होगा। बोलो किस कोटि का उन्होंने पुण्य अर्जित किया होगा, जिन्हें भगवान के समोषण में बैठने का, ओहो मैं उनके पुण्य का इंतजार कर रहा कि मुझे भगवान के समोषण में बैठने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। क्या उन्होंने पुण्य चतुर्थ काल में त्रियंच भी प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, लेकिन पंचम काल में तो मनुष्यों को भी फुर्सत है ना, पंचम काल में मनुष्यों को भी फुर्सत नहीं है। भैया ध्यान रख के चलना, मैंने बताया पुण्य छप्पर, भूलना मत, याद रखना, भूलना मत। पुण्य छप्पर फाड़ के देता है और पाप थप्पर। आज तुम में सामर्थ्य है, तुम हमारे पास नहीं आते हो। आज तुम्हारे पास, सुन लेना, अपने अपने बेटों को बोल देना, बेटियों को बोल देना, बहुओं को बोल देना कि जब तलक के जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, बोलो जब तलक, सासों बहुओं को जाके बोल देना, अपने बेटों को बोल देना, 6 बजे से थैला लेकर के निकल गए नोट छापने के लिए, पर किस्मत में जो होगा, पुण्य होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, और नहीं होगा तो पुण्य पाप थप्पड़ मार के लेकर के जाएगा। तुमने बहुओं बेटों को धर्म के संस्कार नहीं दिए, तुम्हारे बेटे हमारी सेवा करने नहीं सीखे, तुम्हारा बुढ़ापा नरक होगा, रोना पड़ेगा। वो तुम्हें मंदिर नहीं ले जाएंगे, वो तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। आज तुम्हारा पुण्य हाथ पैर चल रहा है, तुम हमारे पास नहीं आ पाते। चल के ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति 20 साल से पैरालिसिस उसके लिए हुआ था। क्या 20 सालों से पैरालिसिस उसके लिए हुआ था। बेचारा खटिए पर पड़ा हुआ था, लकवा उसके लिए लगा हुआ था, एक तरफ का पूरा भाग बैठ गया था। कैसा पाप कर्म का उदय आता, अगर पैर नहीं चलते हैं तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कोई नहीं लाएगा, ना तुम्हारे बेटे लाएंगे, ना तुम्हारी बिटिया लाएगी, ना कोई लाएगा। मत इतराओ अपने पुण्य पर, कोई तुमको नहीं लाएगा कि महाराज के दर्शन कर। 20 सालों से पड़ा हुआ था, नगर में आगमन हुआ महाराज साधुओं का। खूब अच्छी धर्म की प्रभावना हुई, खूब धर्म की, घरों घरों चौके हो रहे, बैंड बाजे से ला रहे, महाराज को आहार करा रहे, भैया व्रती, सारा समाज जा रहा। लेकिन एक व्यक्ति वो कहां पड़ा हुआ है। और एक प्रवचन, ये दृष्टांत कानों से नहीं सुनना है, इसको हृदय से सुनना है। वो अच्छा लगे तो अपने घर पर जाकर बेटियों को, बहुओं को और अपने लड़कों की इस बात के लिए सुनाना। महाराज ने ऐसा दृष्टांत दिया, जब आहार को उसके घर के पास से निकले तो उनके बेटे आ गए, बोले महाराज जी पापा को 20 साल से लकवा लगा हुआ है, आप चल करके दर्शन दे दो। मैंने कहा ये बताओ कि आज उन्हें 20 साल से लकवा लगा हुआ है, 60 साल की उम्र है, 40 साल पहले, आज से 20 साल पहले 40 साल तक में उन्होंने किस मुनियों के दर्शन किए? बोले आज तक किसी मुनियों के दर्शन करने नहीं गए, आज तक किसी मुनिराज को आहार नहीं दिया, आज तक किसी मुनिराज की भैया वृत्ति नहीं की, है ना, पैरालिसिस के शिकार बने, आप चल के दर्शन दे दो। मैंने कहा मेरी क्या अटकी उनको दर्शन देने की, जब उनके हाथ पैर ठीक थे तब क्यों नहीं वो दर्शन करने के लिए आए? मैंने कहा मैं नहीं जाता हूं। उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, सब कुछ किया, बोले आप जो कुछ कहेंगे सब कुछ करने के ऊपर मेरे पिताजी को एक बार दर्शन दे दो। मैंने कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है भैया, तुम्हें दर्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें दर्शन नहीं दिया, नहीं मेरा भाव बना। अब आप कहो महाराज थोड़ी सी दया करो, बोलो महाराज थोड़ी सी, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, महाराज जी थोड़ी सी दया करो। हम थोड़ी दया करें, तुम भी तो पूरी दया करो। जब तुम में दया नहीं है, अपनी दुकान पर ले जाना हो महाराज को तो दिन और रात एक कर देते हैं, अपने घर पर महाराज के पाद प्रक्षालन कराना हो दिन और रात एक कर देते हैं। महाराज जी यहां से चलो, उधर से चलो, 1.5 किलो घुमा करके ले जाएंगे, और महाराज को जंगल जाने का समय आए, मेरे पास में टाइम नहीं है, हमारा बेटा तो 6 बजे दुकान निकल जाता है। ऐसा नहीं है, कभी गरीब से काम पड़ता है, बोलो भैया कभी, और कभी अमीर से काम पड़ता है, कभी गरीब से काम पड़ता है, कभी अमीर से काम पड़ता है, कभी सुनार से काम पड़ता हो, कभी लोहार से, बोलो कभी सुनार से, नमो सिद्धाड़म, कभी सुनार से काम पड़ता है और कभी लोहार से काम पड़ता है, कभी उधार से काम पड़ता है और कभी नगद से
कभी उधर उधार से काम पड़ता है, कभी नगद से काम पड़ता, कभी दिगंबर से काम पड़ता, कभी श्वेतांबर से काम पड़ता है। ए मत कहो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्या मालूम कब किसकी जरूरत पड़ जाए। बोलो क्या मालूम। हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म। क्या मालूम, क्या मालूम कब किसकी जरूरत पड़े। ऐसा नेचर है प्रवचन में आना, स्वाध्याय में आना, भैया वृत्ति में आना, भली वो आए ना आए पर अपने कर्तव्य से कभी वंचित कल के दिन वो ये ना कहे कि हमें किसी दिगंबर मुनिराज ने संबोधन नहीं दिया, हमें किसी मुनिराज ने समझाया नहीं है ना। आप पौधे हैं तो पौधे हैं, आप समाज एक बगीचा है। बोलो मेंढक कहां जा रहा था, समोषण में जा रहा था। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के दर्शन करके वहीं के वहीं नीचे निकल जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि दिगंबर महामुनिराज यहाँ पर विराजमान है। कभी मुसीबत में फंस जाओ तो कौन काम में आता है बताइए, फिर किससे आशीर्वाद मांगते हो। कई ऐसे लोग है ना। अब आप सोचो कि आपको आवश्यकता पड़ी, महाराज आप दया करो, करुणा करो, आपको तो आपको क्या करना, कोई आए नहीं आए। भैया ऐसा नहीं होता है। हम शादी में, अगर शादी होती ना किसी घर में, तो अगर तुम किसी को एक व्यक्ति को बुलाती और किसी को विथ फैमिली बुलाते, जैसा व्यवहार होता है, किसी ने तुम्हारे बेटे का 50 रुपए से टीका किया तो तुम कितने से करोगे बताओ। खोटो खोटू बोलवानो नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे। मैं देख रहा हूं, मैं बुक रीडिंग कम और फेस रीडिंग में ज्यादा करता हूं। मैं बुक रीडिंग कम करता हूं और मुझे शास्त्र पढ़ने से ज्ञान कम हुआ और समाज को पढ़ने से ज्ञान मुझे ज्यादा मिला। बताइए, अगर आपके बेटे का 50 रुपए से किसी ने टीका किया तो आप 5000 से करेंगे? देखो सच नहीं बोलेंगे, इसलिए स्त्री पर्याय पीछा नहीं छोड़ रही। स्वीकार करो, कितने से करोगे बताओ। अगर उसने 50 से करा तो अपन भी क्या करते हैं। और कई लोग तो इतने खतरनाक, इतने डेंजर कर्म के कल्ला रहते हैं को 50 का नोट रख लेते हैं और उसी पर लिख देते हैं वर्धमान जी की तरफ से आया था, और वो उनके जब बेटे का विवाह होता है तो उसी से टीका कर दे, तेरा तुझको। तो बोलो ना फिर कि मैंने ही प्रवचन का ठेका लिया है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। एक आदमी ऐसा भी आहार में आया और नारियल लाया, नारियल लाया आहार में देने के लिए, चिटक है ना, खोपड़ा लाया, उसकी बर्फी बना के लाया है ना, वो आहार में देने लगा। तो वो मेरे दर्शन करने मेरे पास में आया, तो मैंने पूछा क्या है? बोले नारियल। हमने कहां से लाए? बोले सम्मान में मिला था।